हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे कोस्ट का नाविक डीबीजीडी यांत्रिक का सेक्शन 1 का जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट। जो ये फाइनल वार होने वाला है, मेहनत की हदों को पार करना है, बस इतना लाइन याद रखना है और पढ़ते रहना है। कल वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी डाल रखा है और फर्स्ट क्लास का पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है टेलीग्राम पे, सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले जीके का डिस्कस करेंगे और फिर आपको डिस्कस करेंगे साइंस का, राइट। और हम आपको पता है कि हम दोनों मिला के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब ऑप्शन विथ जो है ना, ऑप्शन के जो भी है वो भी डिस्कस करते चलेंगे, राइट। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है वह है आइस हॉकी का खेल परिसर है। आपको फटाफट बता देना है कि आइस हॉकी का खेल परिसर क्या है, मतलब किस चीज़ पे आइस हॉकी जो होता है वो किस चीज़ पे खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो उसको रिंक बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो चलिए फटाफट मैं बता दूं आपको, आइस हॉकी का जो खेल होता है ना वो किस चीज़ पे खेला जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, तब तक आप लोग फटाफट बता दीजिए भाई साहब कि आइस हॉकी किस चीज़ पे खेला जाता है। तो मैं बता दूं आपको, आइस हॉकी जो खेला जाता है ना वो खेला जाता है आपका रिंग पे, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिंग पे एक चीज़ और खेला जाता है, मैं बता दूं, उसे कर्लिंग कहते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आइस हॉकी खेला जाता है रिंग पे। अगर डायमंड की बात कर ले तो डायमंड पे आपका जो खेला जाता है बेसबॉल होता है, उसको क्या कहते हैं, डायमंड जो होता है खेल, मतलब डायमंड वो उसको बोला जाता है। बोर्ड की अगर बात कर ले हम तो बोर्ड आपको पता होगा टेबल टेनिस पे खेलते हैं, मतलब टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस। तो ये आपको नोट कर लेना है। एक और जैसे कि फील्ड वगैरह आ गया, तो फील्ड आपको पता होगा किस चीज़ पे खेला जाए। फील्ड जो खेला होता है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ना क्रिकेट वगैरह हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फील्ड पे आपका जो खेला जाता है पोलो, फुटबॉल और हॉकी, पोलो और फुटबॉल। और कल मैंने इसमें बता दिया था किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, वो मैंने पूरा टॉपिक ही डिस्कस किया था, और हॉकी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ ले क्रिकेट किस चीज़ पे खेला जाता है तो उसको पिच बोलते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दो मैं आपको डिस्कस कर दूं, जैसे कि अगर बात करें हम क्रिकेट की, क्रिकेट और एक होता है रग्बी, राइट, रग्बी होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो पिच पे खेली जाती है, तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। अगर मैं आपको बात कर लूँ गोल्फ किस चीज़ पे खेला जाता है, गोल्फ, तो आप नोट कर लीजिए, गोल्फ आपका जो खेला जाता है वो आपका खोला जाता है कोर्स, उसको बोलते हैं कोर्स, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा चीज़ जो है एथलेटिक्स आपको पता होगा, ट्रैक होता है जिसे बोलते हैं। निशानेबाजी तीरंदाजी की बात कर ले तो उसे बोलते हैं रेंज, राइट। निशानेबाजी या तीरंदाजी जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका रेंज बोलते हैं, निशानेबाजी और तीरंदाजी, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेंज, ओके। अगर कोर्ट की बात करें, टेबल टेनिस आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड पे खेला जाता है, लेकिन अगर खाली आपको टेनिस पूछ लिया जाए, टेनिस किस चीज़ पे, तो टेनिस को आपको ध्यान में रखना। तो टेनिस का आप लोग लिख लीजिए आपका कोर्ट पे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्या टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन कोर्ट आपने नाम सुना होगा, बैडमिंटन, ये बैडमिंटन हो गया, नेटबॉल हो गया, खो खो हो गया, ये सब चीज़ें ना आपको कोर्ट पे खेला जाता है, राइट। खो खो हो गया, कबड्डी भी आपसे पूछ ले तो कबड्डी भी आपका कोर्ट पे ही खेला जाता है। कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, ये सब चीज़ें ना उस पे ही, राइट। तैराकी आपको पता है पुल पे। अगर घुड़सवारी आपसे पूछ ले, राइट, एक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। घुड़सवारी अगर आपसे पूछ ले तो घुड़सवारी अगर आपसे पूछ ले तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे। घुड़सवारी आपको अगर पूछे तो सीधा सीधा आपको लिखना है एरिना, राइट। चलिए ये मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लिया, राइट। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और अपना स्कोर लास्ट में भाई साहब बताते चलिएगा, राइट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ओके। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है। कल मैंने आपको प्रमुख व्यक्तियों के जो नेता वगैरह हैं उनके मैंने आपको बताए थे उपनाम, वो लगभग सारा टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया था। मैंने बताया था नेक्स्ट डे आपको डिस्कस कर लिया जाएगा
प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, बी है सौरव गांगुली, सी है माइकल फेल्प्स और डी है विश्वनाथ आनंद। राइट, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, ये सभी को पता होगा जो भी लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, सौरव गांगुली को कहते हैं बंगाल टाइगर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो इन्हों क्या कहते हैं, तो द वॉल के नाम से ये प्रसिद्ध है। राइट, द वॉल, तो ये आपको नोट में रखना है। माइकल फेल्प्स की बात करें हम, तो माइकल फेल्प्स जो है, फेल्प्स बोलते हैं इसे, और फ्लाइंग फिश के नाम से ये प्रसिद्ध है। राइट, फ्लाइंग फिश के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर विश्वनाथ आनंद की बात कर ले हम, तो लाइटनिंग किड के नाम से ये प्रसिद्ध है। राइट, लाइटनिंग किड के नाम से ये प्रसिद्ध है। ओके, चलिए ये तो हो गया 4 और एक मैंने ये 4 ये डिस्कस कर लिया, 2-4 और डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं, हॉकी के जादूगर आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद। राइट, ये सभी को पता होगा हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, तो जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। राइट, मेजर ध्यानचंद, तो ये आप नोट कर लीजिए, मेजर ध्यानचंद। अगर हम बात करें उड़न परी, उड़न परी की बात करें तो उड़न परी सभी को पता होगा पीटी उषा को कहते हैं। राइट, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। एक और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, क्या चीज़ बोलते हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से। कौन, हिमा दास। हिमा दास कौन प्रसिद्ध है, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। तो ये आपको नोट कर लेना होगा, ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है ये। राइट, तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। अगर हम बात करें यहाँ पे मिल्खा सिंह, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। राइट, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए, और मैं जैसे कि शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, अभी सभी को पता होना चाहिए ये। मैरी कॉम जो है वो मैरी कॉम, ये सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध है, सुपर मॉम। राइट, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे राहुल द्रविड़, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाँ, हरभजन सिंह तो टर्मिनेटर के नाम से प्रसिद्ध है, हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से प्रसिद्ध है, टर्मिनेटर। ओके, तो ये ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे हैं खिलाड़ी जिनके उपनाम आपको, जैसे कि विराट कोहली को चुकू कहते हैं, धोनी को आपको पता होगा माही कहते हैं, और जैसे कि आपका मैं बता दूं आपको सूर्य कुमार यादव को क्या कहते हैं, 360 के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। वैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है ये यही वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना है। और भाई साहब, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना है। फर्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सेकंड जो दे रखा है विज्ञान के क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और डी ऑप्शन दे रहा है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है ना, वो आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना हो। राइट, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में आपको दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये दिया जाता है मान बुकर प्राइज़ जो होता है ना, वो दिया जाता है, या फिर नोबल प्राइज़ भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, मान बुकर प्राइज़, मान बुकर प्राइज़। ओके, तो ये आपको मान बुकर पुरस्कार, और आपका एक नोबेल प्राइज़ भी आप यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी आप नोट कर सकते हैं। राइट, और खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए क्या दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए एक दो और मैं डिस्कस करूँ। फिल्म के क्षेत्र में सभी को पता होगा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। राइट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। संगीत के क्षेत्र में आपको दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। राइट, ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ओके, संगीत में। फिल्म में दिया जाता है आपको क्या चीज़, फिल्म में आपको पुरस्कार जो दिया जाता है वो ऑस्कर दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड आपने सुना होगा। राइट, अगर बात करें भारत रत्न, तो ये सब चीज़ ये आपको कला साहित्य विज्ञान सभी के क्षेत्र में दिया जाता है, बट जो एक्सप्रेस की उसी के लिए क्षेत्र में दिया जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ था, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कार जो दिया जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार। ओके, अगर मैं बात कर लूँ विज्ञान के क्षेत्र में तो एक कलिंग पुरस्कार हो गया, एक भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है, राइट। तो आपको ध्यान में रखना होगा विज्ञान के क्षेत्र में ना, एक तो कलिंग हो गया, कलिंग मैंने बताया, और दूसरा एक और नोट कर लीजिएगा, ये कलिंग भाई साहब, और ये दूसरा जो है भटनागर, भटनागर पुरस्कार आपको नोट कर लेना है, भटनागर। ओके, अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में धन्वंतरी दिया जाता है, राइट। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, धन्वंतरी। ओके, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें बीसी राय पुरस्कार, ये भी चिकित्सा के ही क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय और धन्वंतरी, बीसी राय पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जैसे कि धन्वंतरी पुरस्कार होगा, एक होता है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, तो वो बॉर्लॉग पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थान है। तो कौन सा स्थान है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, राइट। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आपको लाइक कर देना है, अभी तक आपने नहीं किया है तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऐड हो जाए। ऑप्शन ए दे रखा है पौनार, सेकंड ऑप्शन कुंडलग्राम, थर्ड ऑप्शन जीरादेई एंड फोर्थ ऑप्शन है कटक। तो मैं आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थान जो है ना, वो कौन सा स्थान है, फटाफट बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं वो जो स्थान है वो है कटक। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। बाकी जो एक्स्ट्रा ये ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें जीरादेई, जो जीरादेई आपको पता है ये बिहार में पड़ता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर ही है। ओके, राजेंद्र प्रसाद का घर ही है। ओके, चलिए इनसे ये, अगर कुंडाग्राम की बात करें तो ये आपका महावीर से संबंधित है कुंडाग्राम, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे पौनार आपका किससे संबंधित है, कोई बताएगा क्या, देखते हैं। चलिए, तो पौनार जो है कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपका कल वाला क्लास याद है तो इसका आंसर आप दे देते। पौनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, विनोबा भावे ने। तो विनोबा भावे से ही संबंधित है, राइट। कल वाला क्लास आपने किया होता तो आपने आंसर दिया होगा, राइट। चलिए, और जैसे एक दो और एक्स्ट्रा मैं डिस्कस कर लूँ आपका, जैसे आपको पता होगा टीपू सुल्तान से संबंधित है श्रीरंगपट्टनम जो संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान से संबंधित है, राइट। टीपू सुल्तान से संबंधित है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें बेलूर आपको संबंधित है राम परमहंस। बेलूर जो संबंधित है वो है रामकृष्ण परमहंस से। अगर हम बात करें जैसे कि वारदोली, सरदार पटेल, वारदोली आंदोलन से संबंधित, अगर बात करें वारदोली से संबंधित है तो सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको नोट कर लेना है। लुम्बिनी अगर बात करें तो लुम्बिनी मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है लुम्बिनी। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना होगा, लुम्बिनी। ओके, चलिए गौतम बुद्ध से एक और स्थान संबंधित है कपिलवस्तु, राइट, कपिलवस्तु। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम, जैसे कि अगर साबरमती बात कर ले, साबरमती संबंधित है किससे, महात्मा गांधी से। साबरमती आश्रम आपको पता होगा, तो साबरमती जो संबंधित है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर चित्तौड़ की बात करें, हल्दीघाटी, तो महाराणा प्रताप। चित्तौड़ हो गया, हल्दीघाटी हो गया, हल्दीघाटी, तो ये संबंधित है महाराणा प्रताप से। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगर हम बात करें, एक आपको मैंने बताया था कुंडाग्राम महावीर, और एक पावापुरी भी महावीर से संबंधित है। कुंडाग्राम और पावापुरी और कुंडाग्राम जो है वो महावीर से संबंधित है, राइट, महावीर से। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। मिजोरम दिवस मनाया जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मिजोरम दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, 6 फरवरी को, 24 जनवरी, 22 मार्च। चलिए फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए मैं बात करूं, मिजोरम दिवस जो मनाया जाता है ना वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश दिवस।
अरुणाचल प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 20 फरवरी, और मिजोरम दिवस भी 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें 6 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर हम बात करें 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को यूपी डे मतलब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कोई बताएगा? तो वो है बिहार दिवस मनाया जाता है, राइट, बिहार दिवस। चलिए और एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, तो ये किस दिन मनाया जाता है? मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, तो ये मनाया जाता है आपका 21 जनवरी को। ये आपको नोट कर लेना होगा। ओके, चलिए बात करें चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। नागालैंड दिवस एक नोट कर लीजिएगा। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये जीके का हमारा समाप्त हुआ। इसमें से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम चलेंगे अब साइंस पे, राइट। तो चलिए हम साइंस में चलते हैं, और साइंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो साइंस का है फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल की गोली खाने की सलाह दी जाती है, किस चीज़ में सलाह दी जाती है, किस रोग में? ऑप्शन ए है वंध्यता में, ऑप्शन बी है जनन शक्ति क्षय की स्थिति में, ऑप्शन सी दे रखा है एनीमिया में, और डी दे रखा है हेपेटाइटिस बी में। तो चलिए फॉलिक अम्ल की गोली जो खाने की सलाह दी जाती है ना, वो एनीमिया में दी जाती है, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे। एंड सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कमानी में संचित ऊर्जा है। तो कमानी में जो संचित ऊर्जा होती है ना भाई साहब, संचित ऊर्जा अगर बात करें तो होती है आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये तो नोट कर लीजिएगा। और ये पोटेंशियल जो भी इंग्लिश वाले बच्चे होंगे। ओके, चलिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे ना इंग्लिश मीडियम वाला, मैं बता दूं आपको, इंग्लिश मीडियम में अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो आप साइंस का पीडीएफ आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, राइट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो दे रखा है वो है हमारा दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स के नियम से, बी है न्यूटन के नियम से, सी है पास्कल के नियम से, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दाब संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो होता है प्राप्त आपका पास्कल्स के नियम से, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा साइंस का होने वाला है, और ये सीरीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाला है, राइट, क्योंकि सीरीज का नाम है द फाइनल वॉर। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है आपको बताना है। एंड आपका ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है जो दे रखा है 42 कैलोरी प्रति ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 980 कैलोरी प्रति ग्राम, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 536 मतलब 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है वो देख लीजिए। दे रखा है प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है। तो प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है किस में होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है बैगनी रंग का, ऑप्शन बी दे रखा है लाल रंग, ऑप्शन सी दे रखा है आसमानी रंग, एंड ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है वो किस में होता है आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अगर मैं इसका एक टिक दूं, पहले इसका आंसर बता दूं। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, सबसे अधिक, और सबसे कम लाल रंग का। ये विवग्योर से याद रखते हैं, VIB। इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगर आप इसे सभी को पता भी होगा मेरे ख्याल से, विवग्योर, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये 4 रंग, राइट। तो ये सबसे कम लाल रंग और सबसे अधिक बैगनी रंग, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है वो देख लीजिए। ओके, चलिए 6 नंबर हमारा टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। तो टाइफाइड रोग जो होता है उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है वो आपको बताना है। एंड मैं आपको बता दूं, इसमें जो होता है ना उत्तरदायी जीवाणु, ऑप्शन ए में दे रखा है डिप्लोकोकस,
बी में दे रखा है गोनोकोकस, सी में दे रखा है एबरथेल टाइफोसा एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, राइट। तो मैं आपको बता दूं टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जो जीवाणु है वो उसे क्या कहते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको लिख दूं ये, और एक चीज़ और बता दूं, ये गंदे पानी वगैरह से कारण के होता है। तो इसका मैं इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, और इसका आंसर जो मैं लिख देता हूँ हो जाएगा सोलमिनला टाइफी, सोलमिनला टाइफी, और गंदे पानी में ये के कारण हो जाता है, राइट, टाइफाइड। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो मैं आपको बता दूं टाइफाइड रोग जो है ना आंतों को प्रभावित करता है। किस चीज़ को? आंतों को प्रभावित करता है, आंतों को प्रभावित करता है। अगर इसमें हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट जो होता है ना वो होता है वाइडल टेस्ट। तो आपको लिख लीजिए वाइडल टेस्ट इसमें कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए, ओके। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बना, तो वो नोट कर लीजिए आप। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में दे रखा है, 7 हमारा जो क्वेश्चन है दे रखा है सबसे छोटा बीज होता है। तो सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? ऑप्शन ए है लोडोसिया का, ऑप्शन बी है कुल्फिया का, सी दे रखा है लैम्ना का, एंड डी दे रखा है आर्किड का। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि सबसे छोटा बीज होता है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटा बीज होता है ना वो होता है आपका किस चीज़ का भाई साहब? तो होता है आपका आर्किड का, ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है, ओके। अगर सबसे बड़ा बीज की बात करें तो वो होता है लोडोसिया का सबसे बड़ा, अगर इसमें बात करें तो सबसे बड़ा बीज जो होता है लोडोसिया का होता है। तो ये आपको नोट कर लेना होगा, राइट। तो ये आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, ओके। और सबसे छोटा, अगर चलिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। मलेरिया रोग जो होता है ना इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग का नाम बताना है। एंड ऑप्शन ए दे रखा है यकृत, बी दे रखा है फेफड़ा, सी दे रखा है छोटी आंत, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं मलेरिया रोग जो प्रभावित होता है अंग वो होता है यकृत, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें बात कर ले हम जैसे कि, तो इसमें कौन सा आपको पता होगा, इसमें जो होता है ना एनोफिलस एक मच्छर होती है, मादा मच्छर। इसमें एनोफिलस मच्छर जो होती है मादा मच्छर वही होती है। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो होता है ये मलेरिया रोग होता है, जो मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में, तो मादा मच्छर जो होती है ना वो क्या करती है? एनोफिलस मादा मच्छर जो होती है, क्या? एनोफिलस। तो ये आपको नोट कर लेना, एनोफिलस, ओके। चलिए अगर हम बात करें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है पानी में घुलनशील विटामिन है। ये मैंने कल ही क्वेश्चन आपको कराया था। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन बी, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन सी, सी में दे रखा है दोनों, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ दीज। तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है दोनों, मतलब बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पानी में। अगर हम बात करें आपका क्या चीज़, अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील मैंने आपको कल ही बताया था, कीड़ा आपको याद रखना है KEDA, मतलब KEDA विटामिन जो होता है ना, मतलब के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होता है और पानी में घुलनशील होता है बी और सी। तो ये आपको मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, और एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग होता है वो आपको बताना है, राइट। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए दे रखा है कागज़ के उद्योग में, बी दे रखा है कपड़ों की छपाई में, सी दे रखा है आग बुझाने में, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूँ जो राइट आंसर होने वाला है इसका कागज़ के उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, तीनों में इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसको सुधार करके आप नोट कर लीजिएगा, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी में, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, सभी में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड ये सेशन समाप्त हुआ। और जो भी बच्चे चाहते हैं डायरेक्ट आपको ये जीके का मिल जाए तो 50 रुपये का ये पेमेंट करके आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 830146 पे मैसेज कीजिएगा, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको लेना है, राइट। तो 50 रुपये का डायरेक्ट टॉपिक वाइज मिल जाएगा अगर लेना चाहता है, अदरवाइज ये क्लास से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा फिजिक्स का लेना चाहता है तो प्रैक्टिस सेट और प्लस कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है ये दे रखा है प्राइस, ओके। चलिए मतलब यहाँ पे साइंस का कोई बच्चा लेना चाहता है तो 99 रुपये का आपको मिल जाएगा।
और कोई बच्चा रीजनिंग का लेना चाहता है तो उसको भी 99 रुपये का 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो कि PYQ बेस पे होगा। और अर्थमेटिक का कोई लेना चाहता है तो अर्थमेटिक भी मिल जाएगा 10 प्रैक्टिस सेट 99 रुपये का, जो कि PYQ बेस पे ही होगा और लेटेस्ट पैटर्न पे भी आधारित होगा। ओके, तो ये लेना चाहते हैं कोई भी बच्चा तो आप हमें मैसेज कर दीजिए 75638301, ये 0 है 1 और 46 पे। ओके, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका डाउट जो भी होगा क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक हो दे रखा है, ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।